नाज़रीन आदाब, मैं हूँ मोहिउद्दीन और आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज में। आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान की मालियाती राजधानी मुंबई में। दिलो नज़र में जले हैं अक़ीदतों के चिराग, कदम बढ़े हैं मोहब्बत की रह गुज़र की तरफ, बसा है खाना काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी के घर की तरफ। काबतुल्लाह दुनिया का मुनफरिद मुकाम है जिसकी ज़ियारत हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यही वो मुकाम है जिसमें अदा की जाने वाली हर नमाज दीगर मुकामात के मुकाबले में 1 लाख गुना का ज़्यादा अज्र व सवाब रखती है। यही मुकाम मुक़द्दस है जिसकी तरफ रुख किए बगैर किसी की नमाज मकबूल नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी इलाके का रहने वाला हो। यहीं से अनवार रिसालत की किरणें फूटी, यहीं से हिदायत आलम के लिए आखिरी कलाम रब्बानी नाजिल हुआ। यही वो मुकाम है जहाँ से इंसानी हुकूक का एक ऐसा चार्टर जारी हुआ जिसकी नज़ीर दुनिया आज तक पेश नहीं कर सकी। यही वो मुकाम है जहाँ से दुनिया को मुसावात का दर्स दिया गया। यही वजह है कि जब हज के अय्याम आते हैं तो दुनिया के गोशे गोशे से लाखों फर्जंदाने तौहीद इसी की तरफ दीवानवार खींचे चले आते हैं। इस मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत के लिए हर साल हज के अय्याम में दुनिया के तमाम ममालिक से लाखों की तादाद में आज़मीन हज काबतुल्लाह का सफ़र करते हैं। इमसाल भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान से तकरीबन 1,36,000 आज़मीन को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब होगी। रियासत महाराष्ट्र मुल्क की एक ऐसी रियासत है जहां एक नहीं बल्कि 3 इम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज सफर हज पर रवाना हो रहे हैं। इनमें मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर इम्बार्केशन पॉइंट के नाम काबिल जिक्र हैं। महाराष्ट्र में 3 इम्बार्केशन पॉइंट हैं, औरंगाबाद है, नागपुर है और मुंबई है। औरंगाबाद से करीब 2300 लोग गए इस बार, और नागपुर से करीब 1900 लोग गए, और मुंबई से करीब 4500 लोग, और उसके अलावा 200 लोग कोचीन के, वो भी यहाँ की फ़्लाइट के साथ मिला के, तो कुल मिला के इस तरीके से 4700 लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। हर साल की तरह जैसे मुंबई एयरपोर्ट पर जो प्रोग्राम होते हैं वो इसलिए हम लोग करते हैं कि जाने वाले जो हाजी है इनको बड़ी उम्मीदें होती है कि हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र से, हज कमेटी ऑफ इंडिया से, कि भाई हमारे लिए इन लोगों ने क्या क्या सुविधा की है और क्या क्या हमारे लिए इन लोगों ने इंतजाम किए और कैसे हम लोग जाएंगे, क्या होएगा। इसलिए जो एयरपोर्ट ऑपरेशन जो हज मिशन का होता है उसके अंदर सारी एजेंसियां काम करती हैं। जीवीके वाले रहते हैं, कस्टम रहते हैं, इमिग्रेशन रहते हैं, इनको सबको बुला के हम लोग यहाँ एक रिस्पेक्ट देने का काम करते हैं, क्योंकि उनका हक भी बनता है। उन लोग जो हमारे को जो सुविधा देते हैं इस एयरपोर्ट पे, कि आप देख रहे हैं ये पिंडाल पूरा, ये जीवीके वाले ने ये पूरा पिंडाल हमको डाल के दिया है। सारे हाजियों की जो नमाज की जगह बना के दी, वज़ू खाना बना के दिया है, टॉयलेट वहाँ अलग से बना के दिया है, लेडीज़ अलग, जेंट्स अलग। तो सोचने का मतलब ये है कि जब हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है इसमें सभी समाज के लोग रहते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग जब जो धार्मिक जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम करते हैं, एक दूसरे के धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेने का काम करते हैं।
ऐसे ही ये हज ऑपरेशन जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया और सारे ही स्टेट हज कमेटियों की तरफ से होता है, उसमें जो हमको ये सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम उनका बुला के यहाँ इस्तकबाल करते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और उन्होंने जो जो किया है वो हाजियों के सामने उनकी बात रखते हैं कि जाने वाले हाजियों को किसी बात की कोई तकलीफ़ ना हो, किसी बात का कोई डर ना हो उनको कि हम जा रहे हैं, कैसे हमारा प्लेन में बैठेंगे, कैसे हम जिद्दा पहुँचेंगे, वहाँ से मक्के कैसे पहुँचेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम उनके सामने रखते हैं। इस साल एयर इंडिया को ये मौका मिला है कि हाजियों को हम उनके पवित्र यात्रा पे ले जाएं और अल्लाह ताला के घर ले जाएं, तो हमें बहुत बहुत खुशी है इस बात की। और हम चाहते हैं कि हाजियों के सेवा में कोई कमी ना रहे, इसलिए हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है एयर इंडिया की तरफ से, पूरा उनके खान पान का जाने से पहले, और उनके फ़्लाइट बहुत ही टाइम पे जाए ये भी हमारी कोशिश है, और फ़्लाइट्स बहुत टाइम पे जा रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। और हमें आशा है कि फ़्लाइट पे भी उनको बहुत अच्छी सेवा मिलेगी, क्योंकि वो बहुत सबसे अच्छा हमारा एयरक्राफ्ट है जिससे हाजी जा रहे हैं। और हमारी पूरी आशा है कि सब हज करके खुश लौट आएंगे। कई समाजी तंजीमें और रज़ाकार कदम कदम पर आज़मीन हज की खिदमत में पेश रहते हैं, जिनका मकसद किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं, बल्कि आज़मीन हज की खिदमत करना, उनकी दुआएं हासिल करना और सवाब कमाना है। पूरे महाराष्ट्र के यहाँ पे हाजी लोग आते हैं, उनको वहाँ बाहर जाने की परेशानी थी अलग अलग होटल में खाने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैंटीन लगाते हैं 4 साल से, उनको सस्ता खाना और अच्छा खाना देते हैं। आज़मीन हज के इस्तकबाल, पासपोर्ट और टिकट हासिल करने और कस्टम्स जैसी दीगर ज़रूरी कार्रवाइयों की तकमील के लिए हज हाउस में अलग अलग काउंटर्स कायम किए गए हैं। इस बार आज़मीन हज को जो बैंक सहूलियात मुहैया कर रहे हैं उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काबिल ज़िक्र हैं। स्टेट बैंक ने हज हाउस और एयरपोर्ट दोनों मुकामात पर अपने काउंटर लगा रखे हैं ताकि आज़मीन हज सऊदी करेंसी हासिल कर सकें। हर साल गवर्नमेंट जो है एयरपोर्ट पे बहुत सारे एजेंसीज काम करती है और कस्टम उन सब के साथ काम करता है। हमारी प्रायोरिटी ये रहती है क्योंकि हज वाले जो है पिलग्रिमी की तरह हम मानते हैं और उनको जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट में क्लियरेंस हो जाए, कस्टम की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सेंसिटाइज करते हैं कि कस्टम के रूल ब्रेक ना हो, बैगेज रूल्स क्या होते हैं। हमारी तरफ से ऑफिसर गया, उन्होंने सब को सेंसिटाइज करके ट्रेनिंग दिया, जो बैगेज रूल है उसके बारे में बताया, तो ये होगा कि अभी ये जो लोग वापस आएंगे तो उनका एयरपोर्ट क्लियरेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तकरीबन 2 साल से मैं इस सर्विस के लिए हज के सीज़न में आता हूँ स्टेट बैंक के बुलावे पर, और स्टेट बैंक जो है हर साल की तरह इस साल भी सऊदी रियाल में डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं। उसके 2 फ़ायदे ये हैं कि एक तो यहाँ पे इंडियन रुपीस भर के उस पर सऊदी रियाल का क्रेडिट मिलता है, तो हाजी के लिए सहूलत ये हो जाती है कि कैश का रिस्क ख़त्म हो जाता है, और दूसरी सबसे बड़ी सहूलत ये है कि उसमें रीलोडिंग की फैसिलिटी है। रीलोडिंग यानी उनको अगर पैसे वहाँ पे कम पड़ गए, यहाँ पे अपने किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी दोस्त को, अजीज़ को बोल के अपने कार्ड में पैसे भरवा सकते हैं, जिसका क्रेडिट उनको वहाँ पे इमीडिएटली मिल जाता है। और ये बिल्कुल ही नॉमिनल यानी मामूली से चार्जेस 114 रुपये में हम जो है ज़ीरो बैलेंस में डेबिट कार्ड देते हैं। हाजी को इसमें कम से कम जो है 750 रियाल की इक्विवेलेंट अमाउंट जमा करना पड़ती है पहली बार, और जो 2 विड्रॉल वहाँ पे वो 500 रियाल से ऊपर के कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री रखे हैं स्टेट बैंक ने। उसके बाद में जो भी इंटरनेशनल चार्जेस लगते हैं ट्रांजैक्शन के तीसरे पे, वो करीब 7 रियाल होते हैं। लेकिन जनरली हम लोगों का ये तजुर्बा रहा है कि हाजी अपने जो रिक्वायरमेंट है, जो रकम की ज़रूरत होती है उनकी, वो 2 ट्रांजैक्शन में निकाल लेते हैं। इस हिसाब से 2 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। ये कार्ड जो है 5 साल के लिए वैलिड रहता है। इसके बाद आइंदा साल अगर कोई हज पे जा रहा है, उम्रा में जा रहा है या सऊदी में और किसी काम से जा रहा है, तो इसको लोड करके वहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। हज कमेटी के लोग आज़मीन हज के कागजात की जांच करने के बाद उनकी सेहत से मुताल्लिक जांच करवाते हैं। हमने यहाँ पर जो प्राइवेट टूर वाले और हज कमेटी से और बाहर से जो हाजी जाते हैं उनको हम वैक्सीन 2 वैक्सीन देते हैं। पहला वैक्सीन है मेनिंजियोकोकल, जो कि अपने जो इंडियन हाजी सऊदी जाते हैं और उनको वहाँ जो क्लाइमेट वगैरह सूटने का जो बीमारी होती है उसको डायरेक्ट इफेक्ट
मेनिंजाइटिस दिमाग पे होता है, इसके प्रिवेंशन के तौर पे उसको मेनिंजियोकोकल वैक्सीन दिया जाता है। दूसरा इंजेक्शन देते हैं इन्फ्लुएंजा, सीजनल इन्फ्लुएंजा। ये भी 2012 में सऊदी गवर्नमेंट ने इसको रिकमेंडेड किया है, क्योंकि सीज़न इतना क्राउड रहता है, लोगों को सर्दी खांसी की एलर्जी रहती है, उसका वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ता है, तो उसको प्रिवेंशन के तौर पे इंडियन हाजी को इन्फ्लुएंजा का सीजन दे दिया जाता है। और ओरल पोलियो एक ड्रॉप है जो सऊदी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, हर हाजी को पीकर जाना है। हर साल की तरह हज भवन में एक आर्जी बाजार मुनज़्ज़म किया गया है, जहां आज़मीन हज की ज़रूरियात की सभी अशिया, जिसमें एहराम, जानमाज, एहराम बेल्ट, तस्बीह, टोपी और दीगर अशिया शामिल हैं, मुनासिब दामों पर बासानी दस्तयाब रहती हैं। ये 2 जोड़े एहराम है, ये हाजी एक चादर है और एक लुंगी एहराम, और उसके ऊपर एक बेल्ट पहना जाता है। ये पूरा हाजियों का, ये बिगर खुशबू का साबुन है, हालत एहराम में खुशबू मना है, इसलिए ये नहीं होता है। अच्छा, हाजी लोगों के लिए चप्पल रखने के लिए थैली है। हरम में जब दाखिल होते हैं तो चप्पल इसके अंदर डाल लेते हैं और अपने कंधे पर लगा लेते हैं। और ये जानमाज है, ये सफ़र के लिए मिना अरफात में, क्योंकि खुले मैदान में रहना पड़ता है, तो ये जानमाज वहाँ इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये थैली है, इसके अंदर कंकर भरे जाते हैं जो शैतान को मारे जाते हैं, और इसलिए पूरा थैलियों को हाथ में, एहराम में जेब नहीं होती है, तो इसलिए थैली का बटवा बनाकर एहराम को कंकरियाँ मारी जाती हैं। फिर उसके अलावा शैतान को, फिर उसके अलावा ये मीना वगैरह में ये चटाई है, ये चटाई इस्तेमाल में आती है मीना में, बैठने के लिए, लेटने के लिए, इबादत करता है इसके ऊपर। ये मुख्तसर सामान होता है हाजियों का, और वही सब ये सामान अपने साथ हाजी मीना और अरफात और मुज़दलिफ़ा के अरकान के अंदर ये सब सामान उनके काम आता है। नाज़रीन, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज, जो कि पेश किया जा रहा है शहर मुंबई से। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज में, जो कि पेश किया जा रहा है मुंबई से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आज़मीन हज ने सफ़र हज पर रवाना होने से कबल क्या क्या खुसूसी तैयारियाँ की हैं। हज का मकसद व मतलब समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये मखसूस इबादत खुदा की खुशनुदी का ज़रिया तो है ही, साथ ही पैगंबर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते और मसलक पर चलने, उनके रूहानी जज्बों को महसूस करने और अपने अंदर जज्बा रूहानियत पैदा करने और उनकी दावत के परचम को सर बुलंद करने का पैगाम भी है। हर किसी ने यही दुआ की, हमारी सेहत के लिए करो, हमारे जो बिगड़े काम रुके उसके लिए करो, किसी को नौकरी के लिए करो, पूरी इस्लाम के लिए तरक्की के लिए दुआ करो, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआ करो। ये जो मौका मिला है ज़िंदगी में, बड़ी मुद्दतों के बाद ये मौका मिलता है, और ये मौका किस्मत वालों को ही आता होता है। तो आज ये अल्लाह ने ये इतना बड़ा मौका दिया है, क्योंकि इंसान को जो है, हर ईमान वाले की ये ख्वाहिश रहती है कि मैं अल्लाह के घर का दीदार करूं। जिस घर के तरफ देखकर उसने ज़िंदगी भर अनजाने में नमाज़ पढ़ी है, आज उसके तरफ रुख कर कर जिसने नमाज़ पढ़ी है, आज वो उसके सामने जा रहा है, उसके सामने रूबरू होकर नमाज़ पढ़ेगा, तो ये बड़ी ख्वाहिश होती है हर ईमान वाले की। तो आज वो मौका मिला है, और हर किसी को जो है तो मौका नहीं मिलता। आज हमने ये 4 सालों से जो है तो इसके लिए इस दिन की ख्वाहिशमंद है कि अल्लाह हमको कब उसके घर के बुलाए, और 4 साल से जो है तो हम नंबर लगा रहे थे, और आज ये मौका मिला है तो हम खुशी के मारे समा नहीं पा रहे। हज इस्लाम का 5वां रुकन है, यानी एक ऐसा अहम सुतून जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। हज एक ऐसी बेहतरीन इबादत है जिसकी हर अदा और हर रुकन से अल्लाह ताला से इश्क व मोहब्बत के जज्बे का इजहार होता है। हज हर साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा फ़र्ज़ है। एक साहिब ईमान का सफ़र हज की ज़ियारत के लिए निकलना इस बात का बैन सबूत है कि इसके अंदर इताअत खुदाबंदी
اور عشق خداوندی کا جذبہ ہے، ایک ایسا جذبہ جو عبد و معبود کے رشتوں کو استحکام بخشتا ہے، ایک ایسا احساس جو عابد کو یہ بتاتا ہے کہ سر کس کے آگے جھکانا ہے، ایک ایسا عمل جو انسانیت کو وقار عطا کرتا ہے، ایک ایسا فرض جس کی ادائیگی کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جایا کرتا ہے۔ 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد وہ حج ہے۔ تو حج جو ہے یہ ہر اس مسلمان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا جو صاحب استطاعت ہو، اللہ نے اسے طاقت دی ہو، اس کے پاس اتنی پونجی ہو۔ مثال کے طور پر جو صاحب نصاب ہے، صاحب زکوٰۃ، تو سمجھیے کہ جو صاحب نصاب صاحب زکوٰۃ ہوا تو اس کے اوپر جو ہے حج فرض ہو گیا۔ زندگی میں حج جو ہے ایک مرتبہ فرض ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی وہ حج کرے گا وہ نفلی ہوگا۔ اسلام کی طرف سے کوئی اس کے اوپر پابندی اور قید نہیں ہے، مگر خواہ جو ہے حج کے بہانے جانا یا حج کو کوئی اور ذریعہ بنا لینا، اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی خلوص نیتی کو قبول فرماتا ہے، اور جو کام صدق دل سے کیا جاتا ہے یقیناً اس کا ثمرہ، اس کا پھل ملتا ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم ستون ہے، ایک ایسا ستون جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ فریضہ حج کی ادائیگی کرے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں فرزندان توحید فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کر رہے ہیں۔ حج ایک ایسا مبارک سفر ہے جہاں قدم قدم پر رحمت و خیر پوشیدہ ہے۔ حج اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ فرض ہے، بشرطے کہ وہ مکہ مکرمہ تک جانے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے گھر میں ہم کو جوانی کی حالت میں بلایا ہے، اور جوانی کا حج زیادہ مقبول اور زیادہ قبول ہے۔ مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ یہ عازمین حج بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کریں گے اور گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حاضری کے اپنے الگ آداب ہیں، اور عازمین حج کو چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوں اور اپنا سلام عرض کریں۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، اے ولیوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے ہیں تیرے دربار، آئے ہیں تیرے دربار، میری تجھ پہ جان نثار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام سفر حج، جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر ممبئی سے۔ فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد جلد لوٹیں گے۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ
हर चंद कि हज बैतुल्लाह की सादत जिन लोगों की तकदीर बनती है उनका शुमार खुश नसीब लोगों में किया जाता है, लेकिन खुशी के इस मौके पर भी फितरी रिश्तों की जंजीरों में बंधे इंसानी जज्बों की आंखें नम हो जाती हैं। आज़मीन हज जब एक दूसरे से बिछड़ने के एहसास से दो चार होते हैं तो आंखों के पैमाने छलक पड़ते हैं। शायद यही वो वक्त होता है जब तमाम अपनायत आंखों से आंसुओं की शक्ल में बह निकलती है। हमारे बहनी साहब हज के लिए जा रहे हैं और उनकी खुशी में हमको बहुत रोना है कि अल्लाह ताला ने उनको नवाजा और हज का दीदार कराया। हम लोग शिरपुर से यहाँ हज कमेटी में आए। हज कमेटी आने के बाद हमको इतनी खुशी हुई कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को, हर इंसान को हज की तौफीक दे। और यहाँ छोड़ने के लिए हम आप यहाँ आए, आने के बावजूद हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और हज कमेटी के अंदर इतनी हिफाजत की उन्होंने हमारे लिए कि हमारे खाने की व्यवस्था सब कुछ, खाने का हमारा पास में जो था प्रोग्राम का खाने का, उन्होंने हमारे को खाने के लिए जगह दी, पानी की व्यवस्था की। और सब जो मेहमान साथ में हमारे बहन साहब भाई और हमारे भाई फुप्पीज़ाद भाई सब है, अल्लाह ताला इनको सबको हज की तौफीक अता फरमाए और हर मुसलमान को तौफीक दे क्या हज का दीदार अल्लाह ताला उनको नसीब करे। बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह हर मुसलमान के, अल्लाह ज़िंदगी की यही महराज है कि अल्लाह हर मुसलमान के सबको अल्लाह हाजी बनाए। हाजी लोगों को मेरी तरफ से सलाम और यही उम्मीद करती हूँ कि हम भी इंशाअल्लाह हज करके आ जाएंगे और जाने वाले सब सही सलामत लौट कर आएंगे। एहराम बांधने, अरफात में ठहरने और तवाफ़ ज़ियारत जैसे अहम फ़राइज़ की अदायगी का अज़्म रखने वाले आज़मीन की आंखों में गुम्बद ख़िज़रा की चमक दिखाई देने लगी है। बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला ने सबको, हर मुसलमान को हाजी बनाए, अमीर गरीब सबको हाजी बनाए। बस हमारी यही खुशी है। तो बयान नहीं कर सकता सर, मैं क्या खुशी होंगी उस वक्त जो होंगे, अभी तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन बेहद खुशी होगी। हमारे दिल में जो ख्वाहिश थी अल्लाह ने उसको पूरा किया है और अल्लाह ये की बहुत बड़ी नेमत है ये जो अल्लाह ने हमको अता की कि आज हमको जो हज का मंजर दिखाया है और हमारे अरकान अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते सब पूरे करे अल्लाह और हर मुसलमान को हाजी नमाजी बना दे। आज़मीन हज के लबों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हैं और हर कोई ये चाहता है कि जल्द से जल्द उस मुक़द्दस मुकाम पर पहुंच जाए जहां रहमतों का नुज़ूल किसी मखसूस वक्त में नहीं बल्कि हर वक्त हुआ करता है। खुदा करे ये आंसू हर आँख की तकदीर और हर दामन की तहरीर हो और हर लब और हर ज़ुबान पर सिर्फ यही विर्द हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाजरीन, ये था हमारा आज का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज जो कि पेश किया गया शहर मुंबई से। फ़िलहाल वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। अपने मेज़बान मोहिउद्दीन और पूरी सफ़र हज की टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।